एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट श्रुति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो द लाइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिजर्व इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले ये ऑफिशियल रिजर्व होता है, द रिजर्व व्हिच आर क्रिएटेड बाय द माइनॉरिटी अथॉरिटी हमारी कौन सी होती है, आरबीआई, and which are required to make the changes whenever our balance of payment is in disequilibrium condition। इसको उस टाइम पे यूज किया जाता है जो मेंटेन करता है ऑफिशियल रिजर्व को, जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट किसमें होता है, डिसिक्विलिब्रियम में। अब डिसिक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं, एक हमारी होती है सरप्लस, एक हमारी होती है डेफिसिट। अगर हमारी इकोनॉमी में सरप्लस है तो द आरबीआई परचेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व को परचेज करेगी, तभी बैलेंस कम होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, मेंटेन होगा। इट इज शोन बाय नेगेटिव सिंबल एज पर सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड इफ आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट इन डेफिसिट कंडीशन, देन आरबीआई विल सेल द फॉरेन करेंसी, दैट इज दे विल बी fall in the foreign exchange reserve and denoted by plus sign as per the deficit of foreign exchange reserve. This is the importance of official reserve। Next हमारा क्वेश्चन है, balance of payment remains balance, yes, as per the accounting sense, as per the operating sense, our balance of payment must be in the balanced। In other words, if there is irregular balance condition, चाहे surplus की चाहे deficit की, तो हमें उसको किसमें we have to maintain it balance। कैसे? अगर सरप्लस की कंडीशन है, आइदर वी विल लैंड, या तो फॉरेन कंट्रीज को लैंड कर देंगे, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर देंगे फॉरेन कंट्रीज में, वी विल डू द इन्वेस्टमेंट, या फिर हम क्या कर देंगे, सरप्लस की कंडीशन में दैट फॉरेन एक्सचेंज विल बी परचेज्ड बाय आरबीआई। अगर डेफिसिट की कंडीशन है तो क्या करेंगे, या तो फॉरेन कंट्रीज हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम अपने कंट्री में कराएंगे। इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या फिर हम क्या करेंगे, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाय द आरबीआई। अगर इफ वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस कंडीशन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक कंट्री ऑन इंपोर्ट। सबसे पहले इन एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज राइज in the value of domestic country as compared to the foreign country, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। जब हमारे by the market forces जरूरी है, क्योंकि एक होती है रिवैल्यूएशन होता है वो फिक्स्ड एसेट्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन एप्रिसिएशन किसके द्वारा की जाती है, इट इज डन बाय द मार्केट फोर्सेस। इसके एक छोटी सी एग्जांपल है, पहले यूएस डॉलर कितने रुपीस का था, 40 रुपीस का, अब वही यूएस डॉलर हम कितने रुपीस का ले रहे हैं, 38 रुपीस का। इसका क्या होता है कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एप्रिशिएट हो जाती है। जब हमारी वैल्यू एप्रिशिएट होगी, हमारी परचेसिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, रियल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो हमारी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, देन इसके इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और कुछ वीडियो का बस हमें क्या बताना है, एप्रिसिएशन की कंडीशन फंडा माइंड में और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है, इंडियन रुपीस प्लंज टू ऑल टाइम लो, क्या हो गया, लो हो गया, और 74.48 70.48 से हमारी वैल्यू क्या होगी, हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है, लो होगी। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट रिड्यूस करने की बात होगी, यहाँ पे क्या है, इंडियन रुपी हैज बीन लो। अगर तो एक्सचेंज रेट लो होता तो इट मींस ये सेम एग्जांपल आएगी, पहले 40 रुपीस का था, अब कितने का होगा, 38, हमारी इकोनॉमी क्या होगी, एप्रिशिएट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या किया, इंडियन रुपी हैज बीन लो, जब मींस हमारी इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो गई है, मींस ये कौन सा कंडीशन होगी, हमारी डेप्रिसिएशन की कंडीशन। अब डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि हमारी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज। इसके ऑपोजिट एग्जांपल, पहले एक यूएस डॉलर कितने रुपीस का था, 38 का, अब एक यूएस डॉलर कितने रुपीस का है, 40 रुपीस का। इट मींस हमारी जो जब हमारी डिक्रीज होगी तो हमारी क्या होगी, चीप होगी एज रिगार्डिंग हमारी फॉरेन कंट्री। अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, एप्रिसिएशन की कंडीशन है। अगर इट मींस जब हम हमारे लिए फॉरेन कंट्री क्या होगी, महंगी होगी, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उनके लिए हम सस्ते हो गए, तो एज रिजल्ट हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इंपोर्ट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इन इंडिया इज ऑन राइज, हमारा फॉरेन एक्सचेंज के रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसका हमने क्या बताना है, एक्सपोर्ट पे इफेक्ट है। अब ये देखो, इसको छोटे से एग्जांपल के साथ अभी समझते हैं। ये हमारे लिए सप्लाई कर, ये हमारे क्या है, डिमांड। ये पहले हमारा क्या था, रेट था,
अब क्या है, एक्सचेंज रेट हैज गोइंग टू बी इंक्रीज। जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया, एट डिमांड हमारा जो डिमांड कर्व है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो चुकी है। इस लेकिन सप्लाई क्या है, रिमेन्स द सेम। यहां से पता लग रहा है कि अगर सप्लाई सेम रहे और हमारा रेट इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस क्या होगी, ये सेम की उसी कंडीशन होगी हमारी डेप्रिसिएशन की कंडीशन हुई, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज एक्सचेंज। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ तो नेचुरली डेप्रिसिएशन की कंडीशन है, तो एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। हम ऊपर वाले सेम क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडर व्हिच कैटेगरी बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्टेड, हम किस कैटेगरी में शो करते हैं। सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इट मींस ये कौन सी होगी हमारी विजिबल गुड्स। हमने कल देखा था कि विजिबल गुड्स टू टाइप्स की होती हैं, एक हमारी कैपिटल गुड्स, दूसरी हमारी होती है कंज्यूमर गुड्स। और ये क्या आ रही है, हमारी कंज्यूमर भी हो सकती है, कैपिटल भी हो सकती है। इसको हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल करें तो हमारे पास कैश क्या है, इनफ्लो हो रहा है, तो इसको हम किस साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के पास शो करेंगे। नेक्स्ट है चैरिटी फॉरेन कंट्रीज, हमने चैरिटी की बनाई। चैरिटी की बनाई मींस इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन पार्टी इन्वॉल्व है, हमारी वन पार्टी इन्वॉल्व है, हम सिर्फ दे रहे हैं, उसके बदले में चैरिटी के बदले हम कुछ भी नहीं लेते। तो इट मींस ये क्या हो रहा है, हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है। ये आउटफ्लो किसकी साइड शो करते हैं, डेबिट साइड, और इसको किसके साथ शो करते हैं, नेगेटिव सिंबल के साथ, और इसको हम किसके साथ शो करते हैं, पॉजिटिव सिंबल के साथ। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमियस एंड अकोमोडेटिव। अब तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बैलेंस की कंडीशन के लिए होती है, कौन सी प्रॉफिट के लिए। अकोमोडेट किससे बना है ये वर्ड, अकोमोडेट। अकोमोडेट का जनरल सेंस में मीनिंग होता है किसी को अकोमोडेट करना या किसी को रेक्टिफाई करना। इट मींस अगर आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए, एक किसी चीज को क्या करना, अकोमोडेट करना। अकोमोडेट करना मतलब किसी चीज को रेक्टिफाई करना। अब रेक्टिफाई करेंगे तो हम यदि इसका डिफरेंस देखें तो इनका क्या डिफरेंस होता है, बस इसी में से इसका डिफरेंस क्लियर है। यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे ऑटोनोमिस, यहाँ पे कम्युनिटी। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास मेन का पॉइंट, मींस जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है जो ट्रांजैक्शन का, उनको क्या बोलते हैं, अपनी ऑटोनोमिस। और जिनका अकोमोडेट करना मतलब इसको रेक्टिफाई करना, हमारी इकोनॉमी के बैलेंसिंग कंडीशन में प्रोड्यूस करना होता है, बैलेंस कंडीशन में कन्वर्ट करना है, हमारी इकोनॉमी के डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन को रेक्टिफाई करने के लिए होती है, वो कौन सी होती है, हमारी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमने इसका आता है अल्टरनेटिव, इसको क्या बोलते हैं, अबव द लाइन, और इनको हम क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन। ये आगे क्या होती है, ये इनकी नेचर, ये इंडिपेंडेंट आइटम्स होती है और ये क्या होती है, हमारी डिपेंडेंट आइटम्स होती है। इंडिपेंडेंट मींस इसमें क्या होता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स की वजह से ये डेफिसिट और सरप्लस क्रिएट होता है। ये इनको ठीक करने के लिए होता है, और इनका इफेक्ट, और इनका जो मेन इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इनकम जनरेट करने के लिए। इनका क्या होता है, हमारी इकोनॉमी को बैलेंस में लाने के लिए। इट मींस इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ के। अब हम इसका ये बोल सकते हैं गोल, इनका जो गोल होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनके जो इफेक्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कैन बी मैनेज्ड थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले हमारी डेफिसिट की कंडीशन होती है व्हेन इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना। यस बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट हमारी। अगर हमें डेफिसिट की कंडीशन को मैनेज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मींस हमारे इंपोर्ट क्या करने पड़ेंगे, कम करेंगे। जब हमारे इंपोर्ट कम करेंगे तो हम किस प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देंगे, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ, और हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और उनकी सेल इंक्रीज होगी। इट मींस हमारी उनकी सेल इंक्रीज होगी, उनकी सप्लाई इंक्रीज होगी, तो उनका एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये है बिल्कुल ट्रू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिट ऑफ फॉरेन कंट्रीज फॉर साइटसीइंग बाय द पीपल ऑफ इंडियंस। हमारे इंडिया के पीपल कहां पे विजिट करने जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में विजिट करने जा रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे क्या इफेक्ट होगा। अब देखो जितने लोग फॉरेन कंट्रीज में घूमने जा रहे हैं तो इट मींस हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत पड़ेगी। अब उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए इसको छोटे से इसको डायग्राम के साथ समझते हैं, फिर उसके बाद इसका हम आंसर देंगे। ये हमारी सप्लाई कर्व, ये हमारी है डिमांड कर्व, ये क्या हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये क्या एक्सचेंज रेट। अब सप्लाई कर्व रिमेंस द सेम, डिमांड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द राइट, D1 डी होगा। एज अ रिजल्ट वो हमारा क्या हो गया, रेट हैज बीन E1 इज अवर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर E1 हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो इस केस में OX एंड 1 OQ OQ1, इस केस में हमारी जो एक्सचेंज रेट
रिजर्व है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, एज पर द डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये जब भी रेट इंक्रीज होता है, ये कौन सा फैक्टर होता है हमारा, डेप्रिसिएशन का। हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है। अगर हमारी इकोनॉमी डेप्रिसिएट हो रही है तो इट मींस हमारे एक्सपोर्ट इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इट मींस हम सिंपल इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में हम घूमने जाते हैं, अगर हमारे फॉरेन रिजर्व की हमें जरूरत पड़ रही है, एज पर द डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन सप्लाई रिमेन्स द सेम, उसके कारण रेट क्या हो रहा है, उन्होंने सिर्फ इफेक्ट हमारे पास कितने पड़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट पे पड़ता है, तो एक्सचेंज रेट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है तो हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फॉल इन प्राइसेस ऑफ यूएस डॉलर एंड डिमांड। ये हमें पता है, हमने प्लस वन की थ्योरी में पढ़ा है कि हमारी प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है एंड प्राइस हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एज अ रिजल्ट हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब वो कहां पे शिफ्ट हो रही है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, फ्रॉम डी टू D1 D1। एज अ रिजल्ट हमारा जो रेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम OR टू OR1। बस सेम हमारा आंसर है, जो ऊपर वाले का आंसर है वो भी क्या है, इसका नीचे वाले का आंसर है। उन्हें सिर्फ डिमांड के बारे में पूछा है तो वो इसका क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स हमें बतानी है। ट्रेड डेफिसिट इज ऑलवेज कॉज फॉर वरी, कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑलवेज कॉज ऑफ वरी होता है। सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है, जहां पे हमारे इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स किसके साथ साथ ज्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। अगर हम करें देखें कि ये डेफिसिट पे है तो ये वरी की कंडीशन नहीं है, क्योंकि जब डेफिसिट की कंडीशन है वो या तो करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग जैसे कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इंपोर्ट इंक्रीज हो रही है तो इट मींस हमारा जो कैपिटल स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस हमारी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, जिसका नेट इफेक्ट हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये टोटली क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हैज द सेम इफेक्ट एज डिवैल्यूएशन ऑन एक्सपोर्ट। बिल्कुल ठीक है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, फॉल इन द प्राइस ऑफ इंडियन रुपीस पर एज पर द मार्केट फोर्सेस। सेम मीनिंग क्या होता है डिवैल्यूएशन का, उसका भी मीनिंग क्या होता है, फॉल इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट और ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट रिकमेंडेशन। लेकिन अगर हमारा रेट फॉल हो रहा है तो सेम इफेक्ट किसमें पड़ रहा है, एक्सपोर्ट पे। हमने ऊपर भी देखा था कि जब एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, जो डिवैल्यूएशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है, हमारी कंट्री क्या हो जाती है, चीप। फॉरेन कंट्रीज हमें क्या करने लगते हैं, परचेज करना शुरू कर देते हैं, एक्सपोर्ट हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है इंडियन इन्वेस्टिंग इन एसेट्स अब्रॉड इज डेप्रिसिएट। अगर कोई भी एसेट्स हम फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं, अब दो चीजों को ध्यान रखिए, एक तो होता है हमारी सेल और परचेज ऑफ एसेट्स, एक हमारा क्या होता है, इन्वेस्टिंग करते हैं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वहां पे लिखा है सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स या कोई भी कैपिटल स्टॉक, वो किसका पार्ट हो जाएगा, हमारे कैपिटल विजिबल गुड्स का पार्ट हो जाएगा। अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, हमारा एफआई या फिर एफडीआई हो जाएगा। अब हम क्या करें, इंडियन इन्वेस्टिंग इन एसेट्स हम बाहर भेज रहे हैं तो हमारा कैश क्या हो रहा है, हमारा कैपिटल क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। अब जब कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि वर्ड कौन सा यूज किया है, इन्वेस्टिंग, तो इसको हम कौन सी साइड पे शो करते हैं, डेबिट साइड पे नेगेटिव सिंबल के साथ। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सीएडी एंड सीएस, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट सरप्लस। इन दोनों में हमारा कौन सा क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, हमने ये बताना है इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये एक हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट, एक हमारे पास है करंट अकाउंट सरप्लस। सबसे पहले आता है मीनिंग का पॉइंट। अब डेफिसिट की कंडीशन क्या होती है, जब हमारी इंपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सरप्लस की कंडीशन क्या होती है, व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। उसके बाद सिंबल, इसको सिंबलाइज नेगेटिव सिंबल के साथ, इसको किसके साथ नोट करते हैं हम, पॉजिटिव सिंबल के साथ, इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। फिर उसके बाद आता है अफेक्ट। डेफिसिट हमारा क्या होता है, कॉज ऑफ क्या होता है, वरी होता है, लेकिन ये कॉज ऑफ वरी नहीं होता। अफेक्ट ऑन ऑफिशियल रिजर्व, जब भी डेफिसिट की कंडीशन होती है तो ऑफिशियल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जब भी सरप्लस की कंडीशन होती है तो ऑफिशियल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसको नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल, इनका ट्रीटमेंट ऐसे होती है। लेकिन जब इसको ऑफिशियल रिजर्व डिनोट करते हैं
एज पर द मेंटेन करने के लिए एज पर द इम्यूनिटिंग आइटम, तो इसको किसके साथ शो किया जाता है, पॉजिटिव आइटम के साथ, इसको किसके साथ शो किया जाता है, नेगेटिव आइटम के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कांसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स फीचर्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमें मीनिंग ऑलरेडी पता ही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इट इज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच शोज द हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिटवीन द डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ वन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, चाहे फिस्कल ईयर, व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, फीचर्स। अब फीचर्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना। फीचर्स में क्या होता है, जितने भी हमने पॉइंट्स हैं हमारे डेफिनेशन के, उनको बाय पार्ट्स कर देना है। जैसे फर्स्ट क्या हो जाती है, इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है किसका, ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। ये इस पीरियड के लिए बनाया जाता है, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाता है। वो क्या होता है, हमारा 1 ईयर होता है, जो स्टार्ट कहां से होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बाद होता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट होता है कि किससे बेस्ड होता है, हमारी डबल एंट्री पे बेस्ड हो जाता है अकाउंटिंग की, जो क्या शो करती है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट साइड, वन इज क्रेडिट साइड। उसके बाद क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं डेबिट साइड पे हम क्या सारे क्या शो करते हैं, कैश आउटफ्लो शो करते हैं, और क्रेडिट साइड पे हम इसको नेगेटिव सिंबल के साथ शो करते हैं, इसको पॉजिटिव सिंबल के साथ शो करते हैं। इसमें क्या है, हमारे कैश इनफ्लोज आ जाते हैं। उसके बाद हम इसमें क्या बता सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी इसके फीचर्स में आ जाता है। एक हमारा होता है करंट अकाउंट, एक हमारा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है वो किसके साथ रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के साथ, और कैपिटल अकाउंट हमारा किसके साथ रिलेटेड होता है, इसमें बोरिंग, लैंडिंग्स वगैरह सारा कुछ आ जाता है। ये किसके पॉइंट्स होते हैं, फीचर्स। बस जो उनका मीनिंग है उनको तोड़ तोड़ के बाइफरकेट पार्ट्स कर देते हैं किसी चीज को, वो क्या बन जाते हैं, हमारे फीचर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट की कौन कौन सी ट्रांजैक्शन में इनमें क्या क्या शो करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है, ये हमारी आ जाती है बोरिंग्स, और जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंडिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स होती है, एफडीआई और एफआई। एफआई को और कौन सी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमारी क्या जाती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अब ये देखो, सबसे पहले बोरिंग्स क्या होती है, बोरो करना। अब बोरो करने दूसरी कंट्री से बोरो करना, और इसमें हमारे पास कैश फ्लो होता है, पॉजिटिव सिंबल क्रेडिट साइड शो करते हैं। लैंडिंग, हमने लैंडिंग की फॉरेन कंट्रीज को, ये क्या होता है, कैश आउटफ्लो, इसको हम किसके साथ शो करते हैं, नेगेटिव सिंबल के साथ। अब एफडीआई क्या होती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, किसी भी कंट्रीज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना। जब हम उसके एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ में उसके क्या बन जाते हैं, ओनर्स बन जाते हैं, वो कहते हैं एफडीआई। एफआई क्या होती है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टेड करनी किसी के एक्टिविटीज में, हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्दर टू टाइप्स की होती है, एक कमर्शियल, एक सब्सिडाइज। जब कोई भी सब्सिडाइज फॉर्म में होती है, तो मींस उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कंसेशनल रेट पे होता है। जब कमर्शियल बेसिस पे होती है, मींस ये किस पे होती है, मार्केट फोर्सेस के बेस पे होती है, ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। इस केस में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई होता है। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या होती है, हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इतने क्या आते हैं, हमारे फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज, किसके, ऑफ कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, दैट एक्ट एज ए, जो किसके साथ एक्ट करते हैं, एज ए, वहां के हम क्या बोलते हैं, एजेंट्स एक्ट करते हैं इन फॉरेन कंट्रीज, जो एज ए एजेंट्स एक्ट करते हैं, जिनका बैलेंसिंग कंडीशन में सेल परचेज करना कुछ होता है। ये नहीं सिर्फ हम ही वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां पे गवर्नमेंट कंट्रीज भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब इसके बाद क्या आ जाता है, ये इनमें मॉनेटरी अथॉरिटी भी आ सकती है, इसमें हमारे ऑफिशियल्स हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट। हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। जब हम एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, तो मींस हमारी सप्लाई कर्व क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब ये देखो, ये हमारी सप्लाई कर्व, ये हमारी डिमांड कर्व, ये हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट, ये हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमने इंसेंटिव प्रोवाइड किए, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वन क्या हो गया, सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे ही सप्लाई इंक्रीज हुई, उसका क्या हो गया, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, ये देखिए, जैसे सॉरी हमने यहाँ पे क्या इंक्रीज कर दिया, डिमांड इंक्रीज कर दिया, लेकिन हमने इंक्रीज क्या करना है, सप्लाई इंक्रीज करनी है। दिस इज अवर सप्लाई कर्व, दिस इज अवर डिमांड कर्व। ये हमारी इकोनॉमी थी, ये हमारी क्या होती है, सप्लाई कर्व जब इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है, तो इट मींस ये कौन सी कंडीशन, हमारी एप्रिसिएशन की कंडीशन। जब ये एप्रिसिएशन की कंडीशन है, तो हमारे क्या इंक्रीज हो रही है, इस केस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। हमारे पास इकोनॉमी क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। इसका नेट इफेक्ट हमारा क्या है, ये बन रहा है।
तो इट मीन्स हमारी कंट्री क्या होगी, थोड़ी सी चीपर होगी एज कम्पेयर टू द फॉरेन कंट्रीज। तो इसका मतलब हमारी क्या हो जाएगी, इम्पोर्ट विल गोज टू द इंक्रीज फॉरेन कंट्रीज से, क्योंकि हमारी डिमांड इंक्रीज कर देगी। जब डिमांड इंक्रीज करें तो नेट इफेक्ट वो नेचुरली क्या वैसे क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसके साथ रिलेटेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ रिलेटेड है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के खत्म होने के साथ हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी खत्म हो चुके हैं। इस पूरी सीरीज में हमने सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं शेयर किए, डिस्कस किए, बल्कि सैंपल पेपर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे हमारे विद प्रॉपर अच्छी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट के क्लास कोई डाउट है, आप पीछे जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं और एक कमेंट बॉक्स में मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। From tomorrow onwards, we'll be start our Indian economic important questions. वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस